जय श्री कृष्णा दोस्तों, भगवत गीता न केवल एक हिंदू धर्म ग्रंथ है, बल्कि यह मनुष्य को जीवन के दुखों से उबरने का भी संदेश देती है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया था। इस ज्ञान के जरिए ही अर्जुन सही और गलत के बीच का अंतर कर पाया और अंततः युद्ध में विजय प्राप्त की। गीता में जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे धर्म, कर्म, नीति आदि राज छिपा है। इसके नियमित पाठ से जीवन की हर समस्या को हल किया जा सकता है। आइए जानते हैं गीता पाठ के नियम। श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, इसलिए इसे हमेशा स्वच्छता पूर्वक ही स्पर्श करें, कभी भी इसे गंदे हाथों से न छुए। सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा पाठ व जाप करें और इसके पश्चात गीता का पाठ करें। भगवान गणेश और श्री कृष्ण का अपने मन में ध्यान करते हुए गीता का पाठ आरंभ करें। गीता पाठ करने के लिए एक कुश का आसन या ऊनी आसन निर्धारित कर लें। प्रतिदिन उसी आसन पर बैठकर गीता का पाठ करें। गीता का पाठ करते समय जो अध्याय शुरू किया है उसे समाप्त करके ही उठें। गीता के प्रत्येक श्लोक को पढ़ने के पश्चात उसके अर्थ को और उसके सार को अच्छी तरह से अवश्य समझें। गीता पाठ को किताब तक सीमित न रखें, बल्कि उसके सार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। गीता के पाठ को प्रतिदिन करने का नियम बनाए रखें। ध्यान रखें ये नियम। गीता को घर में रखने और इसका पाठ करने से जुड़े कुछ नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जिस भी स्थान पर आप गीता रख रहे हैं वह स्थान एकदम साफ होना चाहिए। गंदे हाथों से बिना नहाए या मासिक धर्म में गीता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किसी भी समय किया जा सकता है, बस आपको अपनी स्वच्छता और शुद्धता का ख्याल रखना होगा। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं। 1 श्रवण या पठन ज्ञान, 2 मनन ज्ञान, 3 निदिध्यासन ज्ञान, 4 अनुभव ज्ञान। इन चारों स्तर से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णता होती है और इससे समुचित लाभ होता है। इसका अर्थ यह है कि आप पहले पढ़ते या सुनते हैं, इसके बाद पढ़े सुने ज्ञान के बारे में चिंतन व मनन करते हैं। यदि वह आपको ठीक और उपयोगी लगती है तब उसका अभ्यास कर उसे अपने जीवन में उतारते हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको मिलता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं तो उसका फल कैसे मिलेगा। यही बात गीता पर भी लागू होती है। जब हम गीता पढ़कर उसके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही सुपरिणाम सामने आएगा। कितनी बार पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता और क्या है इसके लाभ? जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हमें केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होंगे कि ऐसा क्यों किया गया या वैसा क्यों हुआ। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब चौथी बार हम गीता पढ़ेंगे तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। पांचवी बार गीता को पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। छठवीं बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने ये सब बता रहे हैं। आठवीं बार गीता को पढ़ते से हमें यह परिणत एहसास हो जाता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है और हम उनके भीतर। गीता पढ़ने के लाभ: पॉजिटिव एनर्जी,
श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। नियमित रूप से गीता का पाठ करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित रहता है। गुस्सा होता है कम। जिन लोगों को हमेशा गुस्सा आता है उन्हें गीता का पाठ करना चाहिए। गीता का पाठ करने से व्यक्ति क्रोध, लालच और मोह माया से दूर हो जाता है। इन सब से दूर होने के बाद जीवन बहुत शांति के साथ बीतता है। शांत स्वभाव। रोजाना गीता का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में शांति आती है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं होती है और विपरीत स्थितियों को भी शांतिपूर्वक हैंडल करता है। गीता का पाठ करने से गीता के ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन इस ज्ञान के साथ साथ मन की शांति की भी प्राप्ति होती है, जिससे मन शांत एवं स्थिर रहता है और हम अपने जीवन में अनेक सफलता प्राप्त करते जाते हैं। नियमित गीता का पाठ करने से हमें अपने जीवन की अनेक परेशानियों के हल मिल जाते हैं। गीता के पाठ को नियमित रूप से करने से हमें अपने बहुत से कष्टों से मुक्ति मिलती जाती है। अनवरत गीता का पाठ करने से गीता पाठ हम सभी को सफलता की ओर ले जाता है। नियमित गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति को विषम परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। गीता का पाठ नियमित करने से घर में सुख शांति आती है और साथ ही ग्रहों की भी शांति, ग्रहों की शांति के उपाय स्थापित होती है। जो व्यक्ति नियमित गीता पाठ करता है उसकी जन्म कुंडली में मौजूद सभी तरह के दोष समाप्त होते हैं। गीता का पाठ करते समय हाथ में रक्षा सूत्र, कलावा बांधने से नकारात्मक शक्तियां या नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और दैवीय शक्तियों का संचार होता है। गीता का पाठ करने वाला व्यक्ति अनेक बाधाओं की चपेट में आने से बचा रहता है। गीता पाठ करने के साथ साथ यदि घर में यज्ञ करवाया जाए तो इससे वास्तु दोष का निवारण भी हो जाता है। गीता का नियमित पाठ करने के प्रभाव से शत्रुओं द्वारा आपके विरुद्ध रचे गए सभी तरह के षड्यंत्र विफल हो जाते हैं। इस प्रकार गीता का पाठ ही शत्रुओं को पराजित करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता गीता का नियमित पाठ करने से घर में मां लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है।